हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वह सरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह सरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए आज अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन अपने हैं पाचक रस पित्त। जो पाचक रस होता है पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, उसका निर्माण कहां पर होता है? पाचक रस पित्त। पाचक रस जो पित्त होता है वो यकृत के अंदर, यकृत जिसे लीवर, जिगर, कलेजा भी कहते हैं, यकृत के अंदर पाया जाता है पित्ताशय। पित्ताशय से स्रावित होता है पित्तरस। ये पित्तरस सारी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। ये आमाशय से आए हुए भोजन को अम्लीय को उदासीन बनाता है। आमाशय आए हुए अम्लीय भोजन को उदासीन बनाता है और ताकि जो अग्नाशय से एंजाइम स्रावित हो सके, वो काम कर सके, वो सक्रिय हो सके। ठीक है, अब देखो कहाँ उत्पन्न होता है, तो यकृत से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो वसा के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना 12वां प्रश्न है। आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? जो अग्नाशय ग्रंथि होती है अपने, अग्नाशय ग्रंथि ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है, इस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। देखो ये मिर्ची की जैसी, ये मिर्ची की जैसी ग्रंथि है, जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। इसके द्वारा क्या स्रावित होता है भाई? इसके द्वारा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा? लाइपेज। इसके द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, ट्रिप्सिन। इसके द्वारा एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा? एमाइलेज भी। ये भी स्रावित होता है, ट्रिप्सिन भी स्रावित होता है, लाइपेज भी स्रावित होता है। अब जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ये वसा को तोड़ता है। किसको? वसा को। वश्य अम्ल, वश्य अम्ल धन ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ेगा। ठीक है, और ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है अपने पेप्सिन। ये तो होता नहीं, ये आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, निष्क्रिय होता है, उसको एसिल अम्ल सक्रिय में बदलता है। ट्रिप्सिन जी हाँ, एमाइलेज जी हाँ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न 13वां है। पाचन के दौरान वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? जो फैट होती है, वसा होता है, उसका मुख्यतः पाचन कहाँ पर होता है? देखो क्या मुख में होता है? नहीं जी, मुख के अंदर लार एमाइलेज एंजाइम होता है। लार एमिलेज एंजाइम जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम। और ये स्टार्च को, ये स्टार्च को किसमें तोड़ता है भाई? माल्टोज के अंदर। माल्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत, क्या छोटी आंत में? जी हाँ, छोटी आंत के जो आगे वाला सबसे भाग होता है जिसे ग्रेनी कहा जाता है, इसके अंदर वसा का पाचन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला 14%, इसका जवाब दीजिए आप जल्दी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल जो एक प्रबल अम्ल होता है, आपको पता है, ठीक है। ये आमाशय से स्रावित होता है। कहां से? आमाशय से, आमाशय से। और आमाशय होता है स्टोमच, वारे मारा पेट, खावे रोटियारो जेठ। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है? जठर रस। इस जठर रस की पीएच मान लगभग 1.2 होती है, ठीक है। इस जठर रस के अंदर अपने HCl अम्ल होता है, सलेस्मा होता है। क्या होता है? सलेस्मा। और निष्क्रिय पेप्सिन होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। और इसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर रेनिन एंजाइम भी होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? देखो, HCl अम्ल का क्या कार्य है? भोजन को चबाना? नहीं नहीं नहीं, भोजन को चबाना नहीं, भोजन को दांत चबाएंगे। एंजाइम को सक्रिय बनाना? जी हाँ, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको सक्रिय पेप्सिन के अंदर बदलेगा HCl अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न, वायवीय श्वसन में कौन सा उत्पाद बनता है जो ऑक्सीश्वसन होता है उसके अंदर कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको पता है वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज अणु, जो ग्लूकोज का एक अणु होता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा, और ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये टूटेगा 2 पाइरुवेट अम्ल में, 2 पाइरुवेट अम्ल में। और ये पाइरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला चलिए 16वां क्वेश्चन, हुलाला बताओ, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा के साथ कौन सा पदार्थ बनता है? जो अवायवीय श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ईस्ट के अंदर होता है, हमारे अंदर जब हम वर्क ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तो मांसपेशियों के अंदर भी पदार्थ बनता है, उसके अंदर होने वाला है लैक्टिक अम्ल। तो अवायवीय श्वसन होता है, उसके अंदर देखो ग्लूकोज अणु टूटता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर ये क्रिया होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। और पाइरुवेट अम्ल, पाइरुवेट अम्ल, 2 अणु पाइरुवेट अम्ल। और ये O2 की अनुपस्थिति में मांसपेशियों के अंदर, कहां पर? मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बनाने वाले हैं, लैक्टिक अम्ल बनाएंगे। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है लाला। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। चलिए अगला, ग्लूकोज का पाचन कहाँ होता है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको पता है इसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं ग्लूकोज। और जो इसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। इसका पाचन कहाँ होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज पाइरुवेट अम्ल के अंदर कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है ना, कोशिका द्रव्य के अंदर टूटता है, ठीक है। चलिए अगला 18 प्रश्न है, श्वसन वर्णक कहलाता है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं बताओ? देखो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्बल्स, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक। चलिए 1900 प्रश्न अपने
पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पत्तियां होती है, ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां पाई जाती है, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पत्तियां होती है, आपको पता है पत्तियों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। जो ऊपर की सतह होती है उसके अंदर रंध्र कम पाए जाते हैं, नीचे की सतह पर रंध्र अधिक होते हैं, और रंध्र को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा। तो रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है, और पेड़ पौधों का तापमान नियंत्रित भी किया जाता है स्टोमेटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अपना आज का अंतिम प्रश्न, मनुष्यों में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मनुष्यों के अंदर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण है वो हमारे शरीर की, देखो फर्स्ट से भाग यहाँ पर क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। जो एक जोड़ी होते हैं, ये देख रहे होंगे, एक जोड़ी क्या होते हैं? वर्क होते हैं, ठीक है। इस वर्क से आपको मूत्र नलिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? मूत्र नलिकाएं आगे मूत्राशय के अंदर खुलती है। तो यहाँ पर किडनी के अंदर, जो किडनी की या वर्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का सबसे जो आगे का भाग होता है, जिसे वोमेन संपुट कहा जाता है, वोमेन संपुट के अंदर केशिका गुच्छ होती है, जहां पर पूरा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के ये टॉप 10% थे। तो इसी के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।